नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके लिए। तो आपने थंबनेल में देखा होगा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो ये नोटिफिकेशन कौन से एग्ज़ाम के संबंध में, ये हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी जो अन्य आपके एग्ज़ाम होने हैं ग्रुप सी और ग्रुप बी के, जैसे कि लोअर और अपर पीसीएस। तो ये जितने भी पोस्टें हैं, इसको लेकर एक अपडेट सामने आया है, जिसमें आपको आज पता चलेगा कि इसका एग्ज़ाम जो है वो कब तक होने की संभावना है, इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, और आपको कब तक इसका जो फाइनल डेट है वो देखने को मिल सकता है। जैसे पीसीएस की बात करें तो इसका प्रीलिम्स कब होगा, यानी कि स्क्रीनिंग कब होगा, उसका मेंस कब होगा, ये सारी जो डिटेल है उसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा और भी कई सारी पोस्टें थी, जैसे कि आपका फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है, इसके अलावा जियो साइंटिस्ट हो गया। तो ये सारी वैकेंसीज निकाले गए थे आपके, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो अपडेट में बताया गया वही हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसके अलावा एक और अपडेट है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग। उसमें क्या कहा गया वो हम देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहला जो अपडेट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, वो देख लेते हैं, और उसके बाद हम अन्य अपडेट को देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना इसी तरह के सभी अपडेट्स के लिए और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो अपडेट जारी किया है वो है आपका रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का। तो 30 सितंबर का ये नोटिफिकेशन है, और इसमें जो आपका अभी हाल ही में जो प्रीलिम्स है उसका रिज़ल्ट आया है, और उसमें जो भी प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, अब आपको मेंस के लिए जो है आपको फीस सबमिशन करना है और एक तरह से एप्लीकेशन फिलअप करना है, जो जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, जो प्रारंभिक परीक्षा में औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थी हैं, इनके लिए जो मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क जमा करना है और ऑनलाइन आवेदन वरीयता प्रपत्र में पदवार वरीयता क्रमांक अंकन करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र सहित समस्त शैक्षणिक आरक्षण संबंधी अभिलेख अभिलेख मंगाए जा रहे हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट मंगाए जा रहे हैं। इस हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट यूकेपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर दिए गए लिंक का प्रयोग करते हुए निर्धारित अंतिम तिथि तक होम पेज पर ही आपको ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है, पहले ही सेक्शन में। तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं इसको। जो लास्ट डेट है वो 27 अक्टूबर है। 27 अक्टूबर तक आपको फीस सबमिशन करना है और जो डॉक्यूमेंट है वो भेजने हैं। पॉइंट नंबर 3 देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से अहर्य अभ्यर्थी विज्ञापन के सापेक्ष भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करते हुए, जो आपने एप्लीकेशन भरा था अपना, उसको डाउनलोड करते हुए उसकी स्व हस्ताक्षरित प्रिंटआउट की प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए अपने दावों के समर्थन में समस्त शैक्षणिक जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें 27 अक्टूबर तक आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा हेतु जो औपबंधिक रूप से अहर्य अभ्यर्थी है उनको ये करना है सिर्फ, जाहिर सी बात है। तो 27 अक्टूबर डेट याद रखना। और इसके अलावा डाक के माध्यम से आपको ये भेजना होगा हरिद्वार कार्यालय जो है आपका आयोग का, यूकेपीएससी का जो ऑफिस है वहाँ पर। इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं, हाई स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन के जो आपके डिग्री हैं या फिर जो मार्कशीट हैं, ये दोनों लगाने हैं, ठीक है। स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिजर्वेशन या फिर जो अधिमान्य अर्हता हैं जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो डोमिसाइल दे सकते हैं आप यहाँ पर, यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र। आरक्षण का है तो वो दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 में देखिए, यहाँ पर बताया गया है विज्ञापन के बिंदु संख्या 5 में उल्लेखित समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अर्हता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के सापेक्ष अभिलेख और प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पर दावे किए हैं। केंद्र अथवा राज्य सरकार लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति यानी कि एनओसी देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो पॉइंट नंबर 9 में यदि अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो, यानी कि मैच ना हो, तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाए अगर मान लीजिए, तो ये आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा मूल रूप में। ऑनलाइन वरीयता प्रपत्र की प्रिंट आउट प्रति ये भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जब आप अभी मुख्य परीक्षा के लिए वरीयता सेलेक्ट करेंगे तो उसका प्रिंट आउट का जो आप निकालेंगे उसको आपको सबमिट करना है, या फिर उसका फ़ोटो कॉपी आप सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य परीक्षा हेतु जो आप फीस सबमिट करेंगे उसका जो रिसिप्ट होगा वो आपको देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। जो वरीयता क्रमांक का ऑनलाइन अंकन करना है आपको मुख्य परीक्षा हेतु, और जो परीक्षा शुल्क है वो आपका ऑनलाइन माध्यम से होगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। और
1 अक्टूबर यानी कि आज से ही आप इसके लिए कर सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 देखिए, वरीयता क्रमांक का ऑनलाइन अंकन करने, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क के माध्यम से जमा करने तथा विज्ञापन के सापेक्ष भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को डाउनलोड करने की अंतिम तिथि है 16 अक्टूबर। तो 27 अक्टूबर आई थिंक ये ऑफलाइन सबमिशन का होगा। ठीक है, हाँ, तो ऑफलाइन सबमिशन का है ये। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लेना, 16 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डाउट मत रखना। थर्ड पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट और जो समस्त आपके डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटो कॉपीज अटेस्ट करके आपको 27 अक्टूबर तक भेजना है। तो ये दो डिफरेंस है, 16 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन 27 अक्टूबर तक। फ़ीस वगैरह क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 226 है। इसके अलावा अनुसूचित जाति वालों के लिए, जनजाति वालों के लिए 106 रुपये है। EWS के लिए 176 है और दिव्यांगजन के लिए 26 रुपये है, 26.55 रुपये है। और जो आपके अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई भी यहाँ पर फीस नहीं है। तो कुल मिला के ये एक नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको एक बार ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और ये मैं शेयर कर दूंगा अभी टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर जाकर आप इसको पढ़ लेना। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद आते हैं आज के अगले इंपॉर्टेंट अपडेट की और उसको देखते हैं उसमें क्या कहा गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं पूरा, ये है आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद को प्रेषित अधियाचनों की अद्यतन समीक्षा हेतु सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की अध्यक्षता में आहूत बैठक 21/9/2021 का कार्यव्रत। इसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सभी जो आपकी कमीशन है जैसे UK SSC, UKPSC, UKMSSB और UBTER, इन सभी के जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला पॉइंट इसमें क्या कहा गया है। तो पहला है आपका सहायक वन संरक्षक के पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा संपन्न कराई जा चुकी है, जिसका परिणाम 27/9/2021 को 21 तक घोषित किया जाना प्रस्तावित है, जो कि आपका हो चुका है। एवं साक्षात्कार के पश्चात 5/11/2021 तक संस्तुति दिया जाना संभावित बताया जा रहा है। तो ये पहला पॉइंट तो यहाँ पर इन्होंने कहे गए अनुसार किया है। इसके अलावा दूसरा है यहाँ पर उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ सेवा शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा 30/9/2021 तक संपन्न कराए जाने से अवगत कराया गया है। परीक्षा दिनांक 30/11/2021 तक परीक्षा परिणाम घोषित होना संभावित है। इसका जो एग्ज़ाम है वैसे तो 30/9 को नहीं है। ठीक है, पहले जो डेट था इसका अक्टूबर स्टार्टिंग में था 10 तारीख तक, और अभी जो इसका डेट है वो 30 तक रह गया है, यानी कि अक्टूबर लास्ट वीक में आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है जो प्रवक्ता वाले हैं। तो फिर भी ये पॉइंट भी कह सकते हैं कि कहे गए अनुसार यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। 30 नवंबर तक ऐसा कहा जा रहा है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट है सहायक समीक्षा अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय के पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा का परिणाम 5/10/2021 एवं संस्तुति दिनांक 15/11/2021 तक प्रेषित किए जाने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा अगला जो पोस्ट था आपका मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर चयन का परीक्षा परिणाम 22/11/2021 तक घोषित किए जाने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो आपका कुल सचिव उच्च शिक्षा विभाग के पद पर चयन की संस्तुति है वो 31/10/2021 तक उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन इसमें दिया गया है। लेकिन ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके एग्ज़ाम डेट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे कि पहला देख सकते हैं सहायक अभियोजन अधिकारी APO असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, इसका जो आपका परीक्षा तिथि है वो 21/11/2021 नियत है, फिक्स्ड है, तथा मुख्य परीक्षा फरवरी 2020 माफ़ कीजिएगा 2022 तक जो है वो किया गया है। एवं संस्तुति होता है आपका रिकमेंडेशन, जो फाइनल रिकमेंडेशन होगा इस पोस्टों के लिए, यानी कि फाइनल सिलेक्शन आप कह सकते हैं एक बार जब आप जॉब करना स्टार्ट कर देंगे इस पोस्ट के लिए, वो आपका 5 जुलाई 2022 तक उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अगला जो पोस्ट है जो मैंने बताया था वन क्षेत्राधिकारी की बात करें तो इसका जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 28/11 को होगा। आपका मुख्य परीक्षा जो होगा आपका वो मई में होगा 2022 में, और अगस्त में आपका फाइनल सिलेक्शन या फिर रिकमेंडेशन दे दिया जाएगा डिपार्टमेंट को। ठीक है, कैंडिडेट का जो रिकमेंडेशन दिया जाता है। इसके अलावा जो आपका PCS है वो ख़ास तौर से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। PCS का जो प्रारंभिक या फिर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा बाद में होने वाला है, और ये चीज़ मैंने बताया भी था कि मे बी दिसंबर तक आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। जो PCS है
वो उसका डेट यहाँ पर आपका देखने को मिल सकता है। वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि 12 दिसंबर 2021 तक जो प्रारंभिक एग्ज़ाम है आपका, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है या फिर जो प्री है आपका, वो होने वाला है 12 दिसंबर 2021 को। मेंस जो है आपका, मैंने ये भी बताया था कि इसके लिए आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने का टाइम मिल जाता है। तो अप्रैल 2022 वैसे तो कहा जा रहा है द्वितीय सप्ताह में, तो मान करके चल सकते हैं कि अप्रैल आखिर तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। संस्तुति या फिर जो रिकमेंडेशन है वो आपका सितंबर 2022 में प्रस्तावित है, कंफर्म नहीं है, लेकिन मे बी सितंबर अक्टूबर तक आपका हो जाए, यानी कि पूरे 1 साल का समय लग जाएगा इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को होने में। और नॉर्मली इतना टाइम लग ही जाता है, कई बार तो 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं कुछ पोस्टों के लिए। इसके अलावा जो आपका अपर पीसीएस है, ठीक है, उसके लिए जो आपका होगा वो जनवरी 2022 में होगा। स्क्रीनिंग का मुख्य परीक्षा जो होगा आपको वो जून में होगा। साक्षात्कार आपका दिसंबर 2022 में होगा। इसके अलावा अगर बात करें, जो फाइनल रिकमेंडेशन है वो साक्षात्कार के तुरंत बाद आ जाएगा, दिसंबर में ही अंतिम सप्ताह तक। तो कुल मिला के 2022 का पूरा साल लगने वाला है सभी पोस्टों को कंप्लीट होने में। इसके अलावा एक पोस्ट है आपका सहायक अभियंता, और इसको भी आप देख सकते हैं। जो इसका मुख्य परीक्षा है वो जनवरी 2022 में, साक्षात्कार मई 2022 में, और जो फाइनल रिकमेंडेशन है या फिर रिजल्ट है वो मई 2022 में ही अंतिम सप्ताह में आ जाएगा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, महाधिवक्ता कार्यालय, जिसका नोटिफिकेशन निकाला गया था, इसका जो स्क्रीनिंग होगा वो फरवरी 2022 में होगा। मुख्य परीक्षा 2022 में होगा। रिज़ल्ट आपका जो है आपका मुख्य परीक्षा मई 2022 में होगा, और जो रिज़ल्ट होगा रिकमेंडेशन वगैरह वो मई 2022 के अंतिम सप्ताह में आ जाएगा। यानी कि मेंस जैसे ही हो जाता है और इंटरव्यू जैसे ही हो जाता है, जिस भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू मांगा गया है, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगला जो पोस्ट मैंने बताया था, जियो साइंटिस्ट की बात करें या फिर खनन अधिकारी की बात करें, तो इसका जो होगा आपका वो मार्च 2022 में यहाँ पर प्रस्तावित है, ठीक। और जो आपका इंटरव्यू होगा वो होगा आपका मई 2022 के प्रथम पक्ष में, यानी कि कह सकते हैं 15 तारीख से पहले पहले ये हो जाएगा, मई 15 से पहले। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर एक चीज़ मेंशन किया गया है कि उच्च शिक्षा के संबंध में अभी विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद मेरिट के आधार पर 3 गुना से अधिक का साक्षात्कार किया जाना है। विज्ञापन माह सितंबर 2021 के अंतिम सप्ताह में प्रकाशित किया जाना संभावित बताया गया, हालांकि ये जारी नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो मे बी ये आपको देखने को मिले, ठीक है। अभी मैं श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि जो मीटिंग्स है उसमें फ़ैसला कुछ और होता है, बाद में देखने को कुछ और मिलता है, ठीक है। तो जब तक ये कोई ऑफिशियल जानकारी इसका, वैसे तो ये ऑफिशियली यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है या कोई ऑफिशियल जो संस्तुति है, माफ़ कीजिएगा, संस्तुति नहीं, जो आपका अधियाचन जिसे कहते हैं वो नहीं भेजा जाता है डिपार्टमेंट को, जिससे कहते हैं आपका रिक्विजिशन, वो नहीं भेजा जाता है तब तक हम ये नहीं मान सकते हैं कि पोस्टें आपके आने वाली हैं। फिर भी यहाँ पर एक अपडेट है तो आपके साथ शेयर किया जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ और पोस्ट हैं, जैसे कि UKMSBSV हो गया, इसके अलावा अधीनस्थ सेवा चयनाव हो गया। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक जो है 11,000 पदों पर जो संस्तुति है वो उपलब्ध करा चुका है, यानी कि जब से गठन हुआ है तब से लेकर अभी तक 11,000 पोस्टों पर फाइनल सेलेक्शन कंप्लीट हो चुका है UKSSSB की तरफ से। और कुछ और पोस्टें अभी बची हुई हैं जो इस साल और अगले साल आपका कंप्लीट होने को देखा जाएगा या कंप्लीट हो सकता है। इसके अलावा कुछ और पोस्ट हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग, जो कि UKMSSB का है, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड जो है। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर ओवरऑल इसका पूरा समराइज वे में बात करें तो अपडेट ये है कि नवंबर और दिसंबर में, ठीक है, इन 2 महीनों में काफ़ी सारे आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एग्ज़ाम आपके UKSSSB ने प्रस्तावित किए हैं, जैसे कि जो आपके लैब असिस्टेंट वाले हैं वो हो गया, इसके अलावा वीडियो VPDO हो गया। इन सभी का जो एग्ज़ाम प्रस्तावित है वो नवंबर और दिसंबर में है। तो कुल मिला के आपको एक साथ कई सारे एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे नवंबर और दिसंबर के बीच में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके बस आप बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर कोई भी आप अपना ओपिनियन बताना चाहते हैं तो वो भी मैनर्ड वे में आप बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।